How is it being in the world of cricket as a partner to a world class cricketer? Feeling क्या होती है? ये तो मैंने भी नहीं पूछा, ये बताओ। As long as he's not playing, it's all very exciting. But when he's playing, I get very nervous. Okay. Yeah. सुरेश रैना के बारे में लोग क्या नहीं जानते? हाँ बताओ। ये स्नोर बहुत करता है। He loves food. And I think especially food from UP, क्योंकि वहाँ पे he grew up. Throughout your life, ठीक है? What stands out about him as a human being? He's very persistent. जो चाहिए वो चाहिए. And he'll make it happen. Yeah. That's why he became Suresh Raina? I'm sure. What I'm really proud of is the place we come from. फिर वहाँ से निकल के everything he's achieved. So we come from a very basic background, very humble background. Yeah. Where we grew up, it was like a very वहाँ पे इतना कुछ possibilities नहीं थे, right? So it was like we had school and then some after school activities. There was not like this whole culture कि sports में जाना है, national level पे खेलना है. But he was still very persistent that he wants to play. सुरेश रैना एज अ क्रिकेटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? नॉट टेक्निकली हम सब जानते हैं। थी मुझे लगता था वो एक जो बचपना था अंदर खेलने का कि छोड़ना नहीं है। इतने अच्छे स्टेज पे खेल रहे हो, इसके लिए तरसते थे हम गाँव में, शहरों में। अब हम उसके उस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं जो एक सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। 2 ही टीमें, MI मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, और उस कप्तान के लिए खेल रहे हैं जो देश का कप्तान है, MS धोनी। तो मैंने कहा यही तो चाहता था मैं, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, लेकिन ग्राउंड में जब जाऊं तो जब मैं बाहर आऊं तो लगना चाहिए कि मैंने सब दिया है आज। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जब ड्रेसिंग रूम में मैं शावर लेके जब मैं अपने आप को शीशे में देखूं, जब मैं कहूं यार नहीं आज मेहनत करी है। जब आप रिवॉर्डेड भी होते हुए 5 बार जीते CSK, 2 बार चैंपियंस लीग का हिस्सा था मैं, वो भी जीते, उसके बाद वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस लीग जीते, बहुत सारी ट्रॉफी जीते। लेकिन एज यू सेड कि जो अंदर से टेक्निक, वो जो जुझारूपन होता है ना, वो बचपना, वो बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है आपके मेंटालिटी में? मैं हॉस्टल में रहा था। आई थिंक उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है, बहुत सीखने को मिला है। गाजियाबाद से वो लखनऊ का सफ़र। हवाई शॉट मारो भैया। मुंबई में ना बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नेचर ना थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड और कम्पिटिटिव बन ही जाता है। अगर आप मुंबई में पले बड़े हो, यू नो हाउ टू बी कम्पिटिटिव एंड यू नो हाउ टू ग्रो इन लाइफ। मैं मानता हूँ कि यूपी में भी कम्पिटिटिव नेचर बहुत ज़्यादा है लोगों का, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूपी में। और इस कम्पिटिटिव नेचर की वजह से यूपी के जितने भी लड़के खेलें क्रिकेट, या जितने भी अलग अलग प्रोफेशंस में भी, अगर आप यूपी के लोगों को देखोगे ना, बहुत घिसाई वाली मेंटालिटी होती है। वो घिसाई इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ाई को जोर दिया जाता है। खेलो वेलो पता नहीं है, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी नहीं तो लठ लगने वाले हैं। वैसा जो मेरे घर में कल्चर था वो। फिर आप मेरठ जाओगे, मुजफ्फरनगर जाओगे, सारी जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल किसान वाली है। वो एकदम वैसे दमदार लोग, अच्छा खाना पीना, नानी दादी फूफा बुआ मासड़, जो बच्चों की जो एक फिलॉसफी है ज़मीन से जुड़ी है। हरियाणा देखोगे सेम। तो पता नहीं, वो मुझे लगता है कि वो ताकत है, वो कंपटीशन की बचपन से अलग।